हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष तांगी इंग्लिश पर। आज हम आपको बच्चों बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र सेट ए हायर सेकेंडरी परीक्षा 2023 विषय राजनीति कक्षा 12वीं 80 नंबर का प्रश्न पत्र है आपका, जिसका मैं सेट ए का सॉल्यूशन आज आप इस वीडियो में आपको बताऊंगा। 100% सॉल्यूशन आज इस वीडियो में आप देखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जितने भी सारे क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। आपके सामने पहला प्रश्न डिस्प्ले पर सही विकल्प चुनकर लिखिए आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो जकार्ता में आसियान का मुख्यालय है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देख लीजिए, यानी कि दूसरा सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का कार्यकाल था, तो उनका कार्यकाल था आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1985 से 1991 के मध्य। WHO की स्थापना हुई थी, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। विश्व के कितने देशों से CWC संधि हस्ताक्षर किया है, तो ये आपके यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए वाला, यानी कि 181। आगे देख लीजिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 5 यानी कि ग्रीन हाउस गैस संबंधित है, तो ग्रीन हाउस गैस का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन से, यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया है, तो ये 1956 में राज्य पुनर्गठन पारित किया गया 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न क्रमांक सेकंड यानी कि प्रश्न क्रमांक सेकंड, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1967 में आसियान की स्थापना घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी, तो ये हुई थी आपकी बैंकॉक में। ठीक है, आगे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे, तो ये आपका ड्राइव घेव ली। उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध को हुआ था, तो 1914 से लगाकर तो 1918 तक आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। आगे देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 5 यानी कि भारत में नई आर्थिक नीति से अपनाई गई थी, तो ये 1991। ठीक है, आगे देख ले प्रश्न क्रमांक 6 यानी स्वतंत्रता के बाद देश के छठे प्रधानमंत्री बने थे, तो देश के छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बने थे। प्रश्न क्रमांक 7 यानी कि नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री जी होता है। प्रश्न क्रमांक 3 है ना, देख लीजिए आप जल्दी से फटाफट प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, और उसके बाद में प्रश्न क्रमांक सेकंड पीछे नंबर डाला गया है ना, आप इस नंबरों को मैच कर लीजिए और अपने पेपर में कॉपी में शीट में नंबरों को आप ऐड कर लीजिए और आंसर में ला लीजिए। फिर एक वाक्य में उत्तर यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले पर। पहला प्रश्न यानी कि सोवियत संघ के में कुल कितने गणराज्य थे, तो सोवियत संघ में बच्चों यहाँ पर 15 यानी कि 15 गणराज्य थे। ताशकंद समझौता कब हुआ, तो ये 10 जनवरी 1966 में हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो कि एक वैश्विक ताप वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। उसके बाद में हैदराबाद के शासक को कहा जाता था, तो निजाम कहा जाता था। उसके बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना की योजनाकार थे, तो KN राज थे। फिर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, तो अनुच्छेद 352 देश में युद्ध बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। फिर जयललिता मुख्यमंत्री बनी थी, तो जयललिता जी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी थी। फिर सत्य और असत्य प्रश्न क्रमांक 5, तो पहला यूरोपीय संघ के संसद में 785 सदस्य होते, तो असत्य हो गया। भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य असत्य हो गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में स्थित है, तो ये भी आपका असत्य हो गया। उसके बाद में नंबर 4 आपका असत्य हो गया, 5 आपका असत्य और 6 भी आपका असत्य हो गया। फिर उसके बाद में बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6, 7 है ना, इनके जितने भी सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको 1 to 1 करके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ से 1 to 1 करके सारे के सारे क्वेश्चंस की सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 का सॉल्यूशन आपके सामने डिस्प्ले पर, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है ये। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आपके सामने डिस्प्ले पर। प्रश्न क्रमांक 7 जो आपका पूछा गया था, यानी कि निशस्त्रीकरण क्या है लिखिए, उसका उत्तर आपके सामने डिस्प्ले पर। निशस्त्रीकरण क्या है ना। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर देख लीजिए बच्चों। प्रश्न क्रमांक 8 आपका पूछा गया था, यानी कि प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा वाला उत्तर है ये, यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा, यानी कि प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा कौन सा, यानी कि भू साझा प्रॉपर्टी क्या है लिखिए, तो ये आपका उत्तर आपके सामने डिस्प्ले पर, यानी कि प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा। फिर प्रश्न क्रमांक 9 का यहाँ पर भी अथवा
प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा यहाँ पर आंसर दिया गया है, यानी कि आर्थिक उदारीकरण क्या है, तो आर्थिक उदारीकरण का उत्तर आपके सामने डिस्प्ले पर। फिर प्रश्न क्रमांक 10 देख लीजिए बच्चों, तो प्रश्न क्रमांक 10 का सॉल्यूशन भी यहाँ पर ओआर वाला सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, कि बॉम्बे योजना क्या है लिखिए। तो बॉम्बे योजना का पूरा आंसर आपके सामने है। बच्चों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और जितने भी सारे सब्जेक्ट के ऑल सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन आपको चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहे तो संतोष दांगी इंग्लिश चैनल को सर्च कर सकें, ओके, और सर्च करने के बाद में सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 अगर देखते हैं तो प्रश्न क्रमांक 11 बच्चों यहाँ पर आपका पूछा गया, यानी कि विदेश नीति क्या है लिखिए। तो विदेश नीति का पूरा आंसर आपके सामने डिस्प्ले पर है, ठीक है। अगला देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 12, यानी कि प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर है, यानी कि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर देख लीजिए आप। सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है, तो पूरा उत्तर आपके सामने ही है ना। सिंडिकेट वाला प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर, सिंडिकेट वाला प्रश्न पूछा गया है, यानी कि सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 देखेंगे बच्चों, यानी कि प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर, यानी कि प्रेस सेंसरशिप क्या है, तो प्रेस सेंसरशिप का उत्तर आपके सामने है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर है ये। प्रश्न क्रमांक 14 देख लो जल्दी से, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न क्रमांक 14 है आपका, यानी कि स्वायत्ता क्या है लिखिए। तो स्वायत्ता का पूरा उत्तर आपके सामने, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। फिर प्रश्न क्रमांक 15 यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 15 आपका गठबंधन सरकार क्या है, तो गठबंधन सरकार, इसका पूरा का पूरा उत्तर आपके सामने डिस्प्ले पर है, ठीक है। आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 16 है ना। तो प्रश्न क्रमांक 16 आपका यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि सोवियत प्रणाली के कोई 4 अवगुण अथवा दोष लिखिए, है ना। तो सोवियत प्रणाली के 4 कोई अवगुण या दोष यहाँ पर आपके सामने, ठीक है। तो सोवियत प्रणाली के कोई 4 अवगुण, है ना। यहाँ पर ये प्रश्न क्रमांक 3, इसको नहीं देखना है, आपको देखना है प्रश्न क्रमांक 16 है ये, प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर है ये। हम आपको सेट ए, राजनीति के सेट ए का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 16 हो गया, यानी कि प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हो गया। फिर प्रश्न क्रमांक 17, यानी कि प्रश्न क्रमांक 17 आपको यहाँ पर पूछा गया, यानी कि आसियान संगठन के प्रमुख उद्देश्य को लिखिए, है ना। तो यहाँ पर भी ये 5, ये वाला आंसर नहीं है, ये प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर हो गया ये, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। फिर प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि प्रश्न क्रमांक 18, तो प्रश्न क्रमांक 18 आपका यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18 है ये, 18 का आंसर हो गया, यानी कि भारत में राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी चुनौतियां होती है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर हो गया, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख 4 चुनौतियों को लिखिए, थोड़ा अलग प्रश्न है ना। तो ये ही राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं, ठीक है। यहाँ से आप सारे के सारे आंसर्स नोट कर सकते हैं। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर अगला जो प्रश्न पूछा गया है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर मैं आपको नीचे दूंगा, ठीक है। 19 का आंसर मैं आपको नीचे दूंगा, ये 20 का आंसर है, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर, यानी कि दक्षिण एशिया के विकास में सार्क देशों के योगदान की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से आप इसको पूरा का पूरे आंसर से लिख सकते हैं, यानी कि प्रश्न क्रमांक कौन सा आंसर है ये, प्रश्न क्रमांक 20, क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर है ये, प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और जितने भी सारे क्वेश्चंस, आपको एक भी प्रश्न इधर उधर या फिर वीडियो को रोक कर भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21, भारतीय विदेश नीति की उपलब्धियाँ लिखिए, है ना। तो अगला जो प्रश्न है आपका, यानी भारतीय विदेश नीति की उपलब्धियाँ लिखिए, है ना। तो यहाँ पर ये प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर हो गया आपका, प्रश्न क्रमांक 22, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर है ये। अब बचे हुए आपके प्रश्न क्रमांक 19 जो मिस हो गया था, ऊपर जो आपका प्रश्न क्रमांक 19 था, चिपको आंदोलन व ताड़ी विरोधी आंदोलन पर संक्षिप्त लेख लिखिए, है ना। तो उसका आंसर है ये, यानी कि प्रश्न क्रमांक 19 का जो आंसर। उसके बाद में यहाँ पर एक और आपका प्रश्न क्रमांक 23 बच्चों, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर देख लीजिए, ये आपका प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर है ये, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी सारे क्वेश्चंस आपको 1 से लगाकर तो 23 जितने भी सारे फुल सॉल्यूशन आपको आज इस वीडियो में प्रोवाइड करवाए हैं, है ना। तो जितने भी सारी एग्जाम्स होती हैं, सारे के सारे एग्जाम के सॉल्यूशन चैनल पर अवेलेबल है। बाकी के अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी, है ना, ऑल सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों मित्रों में शेयर करो, ताकि जितने भी सारे एग्जाम्स हैं उन एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें और आप 80
परसेंट का लक्ष्य रखेंगे तभी आपको 80 नंबर आएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।